हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है वो कब से ऑफिस में है। वो कब से ऑफिस में है। देखिए ये जो हमारा दिया है कब से, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम कब से का मीनिंग लिखेंगे। तो कब से का होता है सिंस व्हेन। उसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस में इज एम आर लगता है। वो दिया है यानी कि एक वचन है तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वह का मीनिंग लिखेंगे यानी कि पहले दिया है कब से का सिंस व्हेन, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगा इज, उसके बाद कर्ता लगाएंगे ही, और क्या दिया है ऑफिस में यानी कि इन द ऑफिस। सिंस व्हेन इज ही इन द ऑफिस। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर दिया है तुम कब तक ऑफिस में थे। तुम कब तक ऑफिस में थे। तो देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। आया है कब तक। कब तक का होता है अनटिल व्हेन। सबसे पहले हम लिखेंगे कब तक का अनटिल व्हेन। उसके बाद देखिए आया है था थी। था थी आता है तो वाज या वर लगता है। देखिए तो तुम दिया है यानी कि बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ वर का यूज होता है। उसके बाद हम तुम का लगाएंगे यू। दिया है ऑफिस में यानी कि इन द ऑफिस। अनटिल व्हेन वर यू इन द ऑफिस। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है मेरे पैर में क्या है। मेरे पैर में क्या है। तो देखिए ये जो हमारा आया है बीच में क्या है तो सबसे पहले हम क्या का लिखेंगे। क्या का होता है वाट। उसके बाद इज। मेरे पैर में यानी कि इन माई लेग। वाट इज इन माई लेग। इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम ऐसे लगाएंगे और दूसरा देयर से लगाएंगे। यानी कि पहले सबसे पहले हम क्या का लिखेंगे वाट, उसके बाद इज, उसके बाद हम मेरे पैर में न लगाकर देयर इन माई लेग लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वाट इज माई लेग और दूसरा वाट इज देयर इन माई लेग। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है। देखिए इसमें आया है पास है यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर पास है आता है तो हम हैव का यूज करते हैं। अगर उसमें नॉट आता है तो डू नॉट हैव लगाते हैं और डज नॉट हैव लगाते हैं। तो एक वचन रहता है तो डज नॉट हैव लगाते हैं, अगर बहुवचन रहता है तो डू नॉट हैव लगाते हैं। तो उसके एक वचन है तो उसके का हो जाएगा ही। उसके बाद एक वचन है तो डज नॉट हैव लगाएंगे। उसके बाद कुछ का लगाएंगे एनीथिंग। ही डज नॉट हैव एनीथिंग। या ये हमारा 2 तरीके से बन सकता है। अगर हम कुछ नहीं का एक संग लगाएंगे यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का एक संग मीनिंग लिखेंगे यानी कि नथिंग, तो हो जाएगा उसके पास कुछ नहीं है। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। तो उसके का हो जाएगा ही। उसके बाद हमने बताया था कि देखिए ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हैज या हैव लगता है। अगर अफर्मेटिव होता है तो हैज या हैव लगता है। तो देखिए ही एक वचन है उसके साथ हैज का प्रयोग हो। उसके बाद कुछ नहीं का लगाएंगे नथिंग। ही हैज नथिंग या ही डज नॉट हैव एनीथिंग। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा पास है आया है यानी कि हम इसमें हैव लगाएंगे क्योंकि मेरे आया है। मेरे का हो जाएगा आई। उसके बाद आई के संग हैव का प्रयोग होता है। कुछ फटे यानी सम टर्न। उसके बाद कपड़े यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं तो क्लोथ्स हो जाएगा। इसमें एस जुड़ जाएगा। आई हैव सम टर्न क्लोथ्स। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। देखिए इसमें भी था थी आया है यानी कि इसमें हमारा वाज या वर लगेगा। तो राम एक वचन है तो इसमें हम वाज का यूज करेंगे। राम का राम हो जाएगा। उसके बाद राम के संग वाज का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए छिपना का छिपा हुआ दिया है यानी कि इसमें हम
ये हमारा सिंपल है, लेकिन हम हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। छिपा हुआ आ जाए या सोया हुआ आ जाए या बैठा हुआ आए तो हम सिटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिटिंग लगाते हैं। लेकिन अगर सोया हुआ, छिपा हुआ ऐसा वर्ड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा, छिपा हुआ का हो जाएगा हिडन। उसके बाद कहाँ छिपा है? तो पेड़ के पीछे। पीछे का होता है बिहाइंड, पेड़ का होता है ट्री। राम वाज हिडन बिहाइंड द ट्री। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर दिया है, ये बच्चे मेरे हैं। ये बच्चे मेरे हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मेरे आया है ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी कि ये हमारा अधिकार जताने के लिए कहता है। कह रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं, यानी कि अधिकार कह रहा है, यानी कि ये बच्चे मेरे हैं। तो ये बच्चे का हो जाएगा दीज चिल्ड्रेन। उसके बाद ये बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं तो इसमें हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद मेरे का हो जाएगा माई। दीज चिल्ड्रेन आर माइन। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, ये तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा नहीं है। ये देखिए, ये भी हमारा सिंपल का ये, तो ये का हो जाएगा दिस। उसके बाद दिस के संग इज का प्रयोग होता है। उसके बाद नहीं का नॉट हो जाएगा। और देखिए, अगर तुम्हारा का मीनिंग अगर अंतिम में लगता है तो हम उसमें एस जोड़ते हैं, यानी कि एस जुड़ जाता है। दिस इज नॉट योर्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है, यह मेरी बिल्ली है। यह मेरी बिल्ली है। तो यह का देखिए, यह का हो जाएगा दिस। उसके बाद दिस के संग इज का प्रयोग होता है मेरी बिल्ली, यानी कि माई कैट। दिस इज माई कैट। देखिए अगला दिया है 10 नंबर है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दिया है, यह बिल्ली मेरी है। यह बिल्ली मेरी है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ इतना का फर्क है कि इसमें कह रहा है कि यह मेरी बिल्ली है और इसमें कह रहा है यह बिल्ली मेरी है। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा कह रहा है यह बिल्ली मेरी है, यानी कि हम लगाएंगे यह बिल्ली, दिस कैट। उसके बाद एक बिल्ली है तो इसमें हम इज का यूज करेंगे। उसके बाद मेरी का हो जाएगा माइन, दिस कैट इज माइन। तो दोस्तों इसमें हमने इतना ही सेंटेंस लिया था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।